मुहासरा रोदोश के दौरान सुल्तान मौज़म के साथ एक ईमान अफरोज वाक़या पेश आया। तारीक रात में रोदोशी तोपें अचानक आग उगलने लगी और देखते ही देखते सुल्तान का जहाज गर्क-ए-आब हो गया। मगर कादिर मतलब को उनकी मौत अभी मंजूर न थी, सो वो जिंदा बचकर मारमारास पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां एक क़यामत का मंजर उनका मुंतजिर था। तुम्हारी जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई है पीरी पाशा। शहीद और लापता होने वालों की तादाद मालूम करें। कितने जहाज गर्काब हुए और कितनी तोपें। आका, अपनी नाकामी पर माजूली की गुजारिश करता हूं इस मनसब से। सुल्तान मौज़म, आपसे कुछ अर्ज करने की जसारत करूंगा मैं, और वो ये कि जंगी हिकमत अमली तैयार सरदार आज़म जुबान मुस्तफा पाशा ने की थी। नाकामी उनकी है आका। जय, मुझे और पीरी पाशा को अकेला छोड़ दें। पीरी पाशा, नाकामी से जोदरंज होकर दरमियान जंग मोहर वापस करना मुनासिब नहीं है बिल्कुल। क्या ज़ेब देता है आपके मनसब और तजुर्बे को? मेरी नाराजगी आपके लिए नहीं है, तुर्क सल्तनत की बका के लिए है, हमारी कामयाबियों और फतह के लिए। चौबान मुस्तफा पाशा को सरदारी से हटा रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है, वापस चले जाए अनातोलिया। जो हुक्म। ये बात अब खत्म समझे पीरी पाशा, तवज्जो दें सिर्फ काम पर। अहमद पाशा को हाजिर करें। अहमद पाशा, वजीर दोयम हो आज से तुम। अहमद पाशा, सरदारी से तरक्की हो, जाकर संभालो रुदोश का महाज। जो एजाज मुझे आप बख्श रहे हैं मेरे आका, उसके लायक होने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका, ये खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ। खालकी और नसरोस जजीरों पर कब्जा हो गया है। इत्तला मिली है कि सुरंगसाज रुदोश के शहर पना तक पहुंच गए हैं। शुक्र है बहुत। हवा का रुख मुवाफिक होना शुरू हो गया है पारगली। इस फतह की खुशी मनाओ सबके साथ मिलकर। रोदोश से मुत्तसिल खालकी और नसरोस जजीरों पर तुर्क अलम लहराने लगे। ये फतह दर हकीकत सुरंगसाजों के नाम थी। ये सुरंगसाज अब किला रोदोश में नकब लगाने के लिए सुरंगें खोदने में मसरूफ थे। रोदोश वालों ने अपने दिफा के लिए एक निहायत काबिल मुहंदिस को वेनिस से बुलवाया। गैब्रियल मॉन्टेनिगो, मैं बावजूद कोशिश के समझ नहीं पा रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। जरा देर में समझ जाओगे, सब्र करो। मार्टिनेगो नामी ये शख्स जंगों में सुरंगसाजों को नाकाम करने का माहिर है। सुरंगों का सुराग लगाने का यह तरीका इसकी अपनी इजाद है। एक और रखो यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब इन पर रेत डालो। हाँ, थोड़ी और डालो।
लो यहाँ पर खुदाई शुरू करो। सुरंग इस किले को फतह करने का वाहिद रास्ता है, और मैं तुर्कों की खोदी हुई सुरंग उनके साथ फना कर दूंगा। मेरे आका, और कितनी खुदाई बाकी है इन जालिमों के किले की? सुरंग साज आहिस्ता काम कर रहे हैं क्या? दुश्मनों ने सुल्तान का जहाज डुबो दिया और ये खबर उड़ा दी कि आप खुदा न खास्ता। ऐसी सोचे अपनी जंबील में न ठूसे मोहतरम, वजनी हो जाएगी बहुत। दुश्मन अचानक एक रोज देखेंगे कि तुर्क लश्कर किले को रोंद रहा है, होश तब आएंगे ठिकाने। सबर अली अफंदी। पहलवान वो नहीं जो हरीफ को जमीन चटा दे, पहलवान वो होता है जिसे अपने गुस्से पर काबू हो। ये हमारे रसूल का फरमान है। मेरे आका, फरहद पाशा दिलकादर के बेटे अली का सर काटकर पाया तख्त की तरफ रवाना हो चुके हैं। अच्छा, और यह खबर भी है कि आका आजम ईसाई हुक्मरानों से मदद मांग रहा है। कोई नहीं करेगा उसकी मदद, वो हमारे हदफ पर है। वेनिस ने कब्रस की तरफ कुछ जहाज भेजे हैं। जाहिर है वो कब्रस पर हमारा कब्जा होने से खौफजदा है। होने दो उन्हें, हमारा ही फायदा होगा। चौबान मुस्तफा पाशा को फौरन रवाना करो, मिस्र पहुंचे। शाम, हलेब और मिस्र का दिफा करें। मिस्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हुक्म। मजीद ये कि पीरी पाशा और अहमद पाशा के जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं, जरा देर में पहुंचा ही चाहते हैं। अच्छा, दुश्मन की शहरक से हाथ ना हटे, रुदोष चैन की नींद ना सो सके। जहां पना जेम्स सुल्तान के बेटे मुराद सुल्तान आए हैं। फौरन भेजो। मुराद सुल्तान, दोबारा बुलावा भेजा तुम्हें, इतनी ताखीर से क्यों आए हो? बीमार था बहुत। तुर्क लश्कर ने बड़ा शदीद मुहासरा किया हुआ है, किले से किसी का भी निकलना मुहाल हो गया है। तुम्हारी मौजूदगी के बाइस मुझसे ज्यादा तुम्हारी तलाश में होगा सुल्तान सुलेमान, और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा। यही मेरी सरजमीन है जिसने मेरे बाबा को बर्बाद किया। उस तुर्क सल्तनत पर कैसे भरोसा करूं मैं? यहाँ मेरा खानदान है, जिंदगी है। अगर चाहो तो तुम्हें आर्जी तौर पर माल्टा भिजवा देता हूँ। रात की तारीकी में जजीरे के साहिली गांव से मछेरे निकाल ले जाएंगे। रोदोश किले के नीचे सुरंगों का जाल बिछा दिया गया है आका। दिन रात खुदाई की गई है, जिसकी वजह से किले के बीचों बीच निकलना निहायत आसान हो गया है। अहमद पाशा के साथ कल रात जाकर खुद खुदाई का जायजा लिया है। रोदोशी हमारे काम में रुकावट डालने के लिए खुदाई कर रहे हैं मेरे आका। जेरे जमीन बारूद भरा जा रहा है, लेकिन हमारे जवान भी उन्हें धोखा देने की गर्ज से मुखालिफ सिमत में मसनूई सुरंगें खोद रहे हैं। कब दाखिल होंगे किले में, हम यही सोच सोच कर एक ईजाद के ख्याल तक पहुंच गया हूं। किले की फसीलों पर हमला करने की गर्ज से मुतहर्रिक सीढ़ियां बनवा रहा हूं। उन सीढ़ियों पर ऐसे नौजवान सिपाही तैनात करूंगा कि आग, बारूद और खौलता हुआ तेल भी बेकार होगा। वो किस कबील के सिपाही होंगे? क्या जिनों की औलाद होंगे मेरे आका? सिर्फ दुआ करें बुजुर्गवार, कल खुद देख लीजिएगा कि किस मखलूक की औलाद है। कल रात इसी वक्त इंशाअल्लाह हम किले के अंदर होंगे सुल्तान मौसम। इंशाअल्लाह। दुश्मन जूं ही करीब आए, हमारे जवान दरख्तों की गीली छाल जलाकर सुरंगों में डाल दें और फिर फौरन वापस निकलकर सुरंग का मुंह बंद कर दें और इंतजार करें। गीली छाल से होगा क्या सुल्तान मौसम? धुआं भर जाएगा अंदर पाशा, और उनकी सांसें रुक जाएंगी। जिंदा बच जाए कोई नामुमकिन है। इस हिकमत से कौन सा जानवर है जो आज तक नहीं मारा मैंने? क्यों ना हम रात को ही चले जाएं और सुरंगों में घुसकर गीली छालों को आग लगाकर निकल आएं। इब्राहिम, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा बहुत। वहां कुदाल चलाने वाले हाथ चाहिए मतलब जी, तस्वीर बनाने वाले नहीं।